मोहतरम नाज़रीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। निज़ामाबाद हल्के के अवाम को मियारी तिब्बी इमदाद की फराहमी अमल में लाना हुकूमत का अव्वलीन मकसद। निज़ामाबाद अर्बन एमएलए क्याम दफ्तर में एमएलए धनपाल ने मुस्तहिकीन को सीएमआरएफ चेकों की तकसीम। जिला कामारेड्डी बिकनूर मंडल के महकमे पुलिस में खिदमत अंजाम देने वाले 3 अफराद की नाशे पुलिस ने बरामद करते हुए तहकीकात का किया आगाज। मरहूम पुलिस मुलाजमीन के विरसा से रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। शहर में वाक़े फूलान के करीब मौजूद श्रीरा फिलिंग स्टेशन का डिविजनल रिटेल सेल्स हेड रोशन शाहबाई ने किया इफ्तिताह। मसनूई जयपुर आज़ा के तहत मुतासरीन की खुद एतमादी में इजाफा करना अहम मकसद। शहर के बरकतपुरा में वाक़े रोटरी क्लब दफ्तर में मुतासरीन को मसनूई आज़ा हवाले करने वाले प्रोग्राम में क्लब के साबिक़ा सदर ई राजेश्वर ने की शिरकत। बीसी तबके के मर्दमशुमारी पर बीजेपी का मौक़िफ़ जाहिर करे। बीआरएस एमएलसी के कविता से शाली वहाना आरे कटका के संगम के कायदीन ने की मुलाकात। मदरसा हजरत सैयद शाह फेरोज अनवर उलूम बोधन की जानिब से हर साल की तरह रवां साल भी इस्लामी कैलेंडर 2025 के रस्म इजराई तकरीब का शानदार इनेकाद। नौजवान औलिया इकराम की हयात जिंदगी से वक्फियत हासिल करे। उलमा इकराम की नसीहत। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मदरसा हजरत सैयद शाह फेरोज अनवर उलूम बोधन की जानिब से हर साल की तरह रवां साल भी इस्लामी कैलेंडर 2025 की रस्म इजराई तकरीब का शानदार इनेकाद। नौजवान औलिया इकराम की हयात ज़िंदगी से वक्फियत हासिल करे। उलमा इकराम की नसीहत। बोधन का मशहूर व मारूफ मदरसा हजरत सैयद शाह फेरोज अनवर उलूम मुल्लाहिका जामे निज़ामिया शरबती किनाल में जलसा फजीलत खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह व रस्म इजरा इस्लामी कैलेंडर 2025 का इनेकाद अमल में आया, जिसमें शहर के मौजिज़ अफराद व मदरसे के तुलबा ने शिरकत की। इस जलसा आम में मदरसे की जानिब से हर साल जारी करदा इस्लामी कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। जलसे की सदारत नाजिम मदरसा मौलाना सैयद अब्दुल बाकी कादरी निज़ामी ने की। मेहमान खुसूसी में हजरत सोफी बासफा जनाब मोहम्मद गौस मोहिउद्दीन साहब, जनाब अहमद वलीउल्लाह सिद्दीकी, जनाब मोहम्मद ज़ीशान एडवोकेट रिजवी व रोशनी टीवी इंचार्ज मुंतज़मीन मदरसा जनाब अब्दुल बासित साहब, अहमद जबरतुल्लाह खान कादरी, मोहम्मद मोइनुद्दीन सैयद यूनुस पाशा, सैयद कलीम साहब कादरी के अलावा दीगर ने शिरकत अमल में लाते हुए मुख्तलिफ उमूर पर खिताबात अंजाम दिए। जिम्मेदारों ने इस्लामी कैलेंडर की खुसूसियात बताते हुए कहा कि इस कैलेंडर में मुख्तलिफ मौज़ूआत और अहम दिनों को दर्ज करते हुए अवाम की सहूलियात के लिए फराहम किया जा रहा है। बिलखुसूस औलिया इकराम की निस्बत से आने वाले दिनों की निशानदही की जा रही है। इस तकरीब में मोहम्मद जावेद कौंसलर, मोहम्मद अब्दुल माजिद खादरी, मोहम्मद फैयाज साहब खादरी व दीगर मौजूद थे। और इस वक्त जो है ये कैलेंडर हमें सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये इनॉग्रेशन नहीं है कि आने वाले 1 साल के वास्ते हमको राह बताने वाला है। ये हमारे औलिया इकराम इसमें जो खिदमत बयान की गई है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि तारीख की अहमियत, जिस तरह शब मेराज है, मिसाल हज़रत ख्वाजा जुनैद बख्तियारी रहमतुल्लाह अलैह है, तो इस तरह के कैलेंडर्स हमें हमारे औलिया इकराम की निस्बत से जोड़ते हैं। तो इस तरह से जो खिदमत है
मदरसे वालों की, इंतज़ामिया की, वो काबिल सताइश है कि आने वाली नस्ल को फिर एक बार अपने औलिया इकराम की याद दिला रहा है। भैंसे में बिला सूदी सेवा सोसाइटी बैंक की 4 साला तकरीब, एएसपी के हाथों नए दफ्तर का इफ्तिताह। रीजनल कोऑर्डिनेटर इकबाल हुसैन का खिताब। सूद की लानत से माशरे को पाक बनाना बैंक का अहम मकसद। तेलंगाना के भैंसा में बिला सूदी सेवा बैंक के कामयाब 4 साला दौर मुकम्मिल होने पर ग्रेट फंक्शन हॉल में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सदारत इकबाल हुसैन, रीजनल कोऑर्डिनेटर सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी ने किया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि सेवा सोसाइटी को समाज से सूदी लानत को खत्म करने और छोटे कारोबारी लोगों को बचत की आदत डालने और इनको बिला सूदी खर्च फराहम करते हुए खुशहाल जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करने के लिए कायम किया गया। सूद आज समाज के लिए एक नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। कई छोटे कारोबारी लोग सूदी खर्च की वजह से परेशान हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेवा बैंक के भैंसे में क़याम अमल से बड़ी हद तक समाज से सूद जैसी लानत खत्म हो रही है। भैंसा ब्रांच में तकरीबन 2000 के करीब मेंबर्स मौजूद है और हर माह 80 से 90 लाख रुपये बिला सूदी खर्च फराहम किया जा रहा है और लोगों को सूद की लानत से बचाया जा रहा है। इस मौके पर तनवीर अहमद, जिला सदर सेवा मैक्स आदिलाबाद ने सेवा बैंक भैंसे की 4 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की और कहा कि साल 2020 में सेवा बैंक का भैंसे में क़याम अमल में लाया गया था। इस वक्त सिर्फ माहाना 8 से 10 लाख रुपये का बिला सूदी खर्च फराहम किया जाता था, लेकिन आज हर माह 80 से 90 लाख रुपये तक ताजिरों को बिला सूदी खर्च फराहम किया जा रहा है। इसके अलावा इस प्रोग्राम से मौलाना जावेद बेग उमरी, BMC सदर निजामाबाद मुबीन अहमद फिरदौसी, भैंसा अमीर मुकामी जमात इस्लामी ने भी खिताब करते हुए कहा कि शहर की अवाम को सेवा बैंक का सहारा बनने और इससे अपने कारोबार को मजीद मुस्तहकम करने की अपील की। इस मौके पर भैंसा BMC सदर अशरफ अली ने इफ्तिताही कलमात और BMC मेंबर हफीज खान ने शुक्रियाई कलमात पेश किए। अलावा अजीज दफ्तर सेवा बैंक की मुंतकिली जमात इस्लामी दफ्तर की पहली मंजिल पर की गई, जिसका इफ्तिताह बदस्त ASP भैंसा अविनाश कुमार ने अंजाम दिया। इस मौके पर इन्हें इकबाल हुसैन ने शालपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया। अविनाश कुमार ने बिला सूदी सेवा बैंक के कामों की सताइश की और समाज को इससे फायदा उठाने की तरकीब दी। इस तकरीब में आदिलाबाद BMC सदर मोहम्मद याकूब, इचोड़ा BMC सदर मुजाहिद अहमद, भैंसा BMC मेम्बरान सैयद खलील अख्तर, अब्दुल लतीफ, इरशादुल हक, भैंसा सेवा मैनेजर सैयद नवीद फुरकान, कैशर सैफ अली बरकत, फील्ड कैशर अब्दुल नदीम, शोएब खान, मोहम्मद शफी, शुजात अली, कैसर पाशा मुधुल के अलावा जमात इस्लामी भैंसे के अरकान व कारकुनान और सेवा बैंक के मेम्बरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। शहर के अर्बन MLA कैंप दफ्तर में MLA धनपाल ने मुस्तहिकीन को CMRF चेकों की तकसीम। शहर निजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़े MLA कैंप दफ्तर में CMRF चेकों की फराहमी अमल में लाने वाले प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने मुस्तहिकीन को CMRF चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर MLA ने खिताब करते हुए कहा कि हल्के में मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला खानदानों की माली मदद के लिए CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत 132 मुस्तहिकीन को 30,50,600 रुपये के CMRF चेकों को हवाले करने का इजहार किया और बताया कि मुतासिरीन की तरफ से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की जांच पड़ताल करते हुए बगैर किसी ताख़ीर के CM रिलीफ फंड को फौरी तौर पर हवाले किया जा रहा है, लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से चेकों को जारी करने के मामले में कुछ ताख़ीर होने से 15% से 20% तक ही अदायगी अमल में लाने की वजह से गरीब मुतवस्सित तबके के मुतासिरा खानदान पर तिब्बी इमदाद के लिए दरकार अखराजात माली बोझ में तब्दीली होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हाल ही में मुनक़िदा असम्बली इजलास में रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से रास्त तौर पर मुलाकात करने के दौरान CMRF चेकों को बगैर किसी ताख़ीर के दरख्वास्तों दाखिल करने वालों को कुल 50% अदायगी अमल में लाने की जिम्मेदारी लेने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि हल्के के अवाम को मियारी तालीम और तिब्बी इमदाद फराहम करना अवलीन मकसद है और आने वाले दिनों में निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता करते हुए हल्के के अवाम को मियारी तिब्बी इमदाद की फराहमी अमल में लाने के लिए कोशिश करने का तयख्खुन दिया। इस प्रोग्राम में BJP कॉरपोरेटर्स मंडल सदर, कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत। रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद रोटरी सर्विस ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम दीगर मुतासरीन को मसनूई आज़ा की फराहमी अमल में लाई गई।
शहर के बरकतपुरे में वाक़े रोटरी सर्विस ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम में मुफ्त जयपुर मसनूई 32 पैरों की फराहमी अमल में लाने का सदर बी विजया राव ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर मशहूर व मारूफ चार्टेड अकाउंटेंट रोटरी क्लब निजामाबाद के साबिक़ सदर ई राजेश्वर ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रोटरी सर्विस ट्रस्ट के तहत इस प्रोग्राम के जरिए मसनूई जयपुर आज़ा के तहत मुतासरीन में खुद एतमादी पैदा करते हुए जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करने के बायस हमारे क्लब के अराकीन को भी इज़हार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में अराकीन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिम, सीनियर चेयरमैन श्रीराम सोनी, क्लब सेक्रेटरी गंगा रेड्डी, ट्रस्ट चेयरमैन प्रकाश मित्तल, ट्रस्ट सेक्रेटरी जितेंद्र मल्लानी, खजांची जी प्रकाश, राजकुमार सूबेदार, आकोला अशोक, श्याम अग्रवाल, जुक्कल सोनी, पवन पांडे, नरसिंह राव, रामा कृष्णा, क्लब निजामाबाद सदर व सेक्रेटरी आर मित्तल, कविता अग्रवाल, दर्शन जैन के अलावा दीगर ने शिरकत की। రోటరీ చేసే సేవలో నిజామాబాద్ క్లబ్ చేసే సేవలో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ లింబ్ ముఖ్యంగా చెప్పుకోదగ్గ గర్వకారణం మాకు నిజామాబాద్ క్లబ్కి. దీన్ని 2009లో అశోక్ గారి ప్రెసిడెంట్ పీరియడ్లో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఇక్కడ 2016లో ఇక్కడ మాకు పర్మనెంట్గా ఇక్కడనే మా ఆధ్వర్యంలో చేసుకోవడానికి ఇక్కడ నిర్మించడం జరిగింది. దాదాపుగా ఇప్పటి వరకు ఈ 2009 నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా బాధితులకు ఒక 3000 ఆర్టిఫిషియల్ లింబ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అది కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇస్తాం ఇప్పుడు కూడా. మరియు వారికి భోజనం, టిఫిన్ అన్ని సౌకర్యాలతో ఇచ్చి పంపుతాం. కాబట్టి వారు కూడా ఈ కృత్రిమ కాలను సద్వినియోగం చేసుకొని మంచిగా నడిచి మీరు మున్ముందు మీ కార్యక్రమాల్లో ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఈ కృత్రిమ కాలతో అన్ని పనులు చేసుకొని मरहूम पुलिस मुलाजमीन के विरसा से रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद शब्बीर अली ने एसआई साई कुमार, कांस्टेबल श्रुति व ऑपरेटर निखिल के अफराद खानदान को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। वो जिला कामारेड्डी हॉस्पिटल में मुतवफ़ी के अफराद खानदान से शब्बीर अली मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। वो पुलिस से तफसीलात हासिल की। इन्होंने निखिल की माँ को माली मदद हवाले किया। बाद अज़ा मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि फराइज़ की अंजाम दही में एसआई साई कुमार ने अच्छा नाम हासिल करने का इजहार किया। इन्होंने एसआई के अहलिया के अलावा श्रुति के खानदान में एक को हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए मुलाजिमत देने के लिए कोशिश करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि पुलिस की तहकीकात के बाद निखिल के अफराद खानदान के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। सारिफैन को किसी भी किस्म की मिलावट के बगैर पेट्रोल व डीजल देने का इंडियन ऑयल का अहम मकसद होने का कंपनी निजामाबाद डीलर्स ने किया इजहार। शहर में वाक़े फुलांग के करीब श्रीदा फिलिंग स्टेशन को डिविजनल रिटेल सेल्स हेड रोशन शाहवाई ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर डीलर ने कहा कि ऑयल के शोबे में दीगर कंपनियों से मुकाबला करते हुए कुछ महीनों से सारिफीन के पास से एक काबिल एतमाद ऑयल कंपनी के तौर पर मकबूलियत हासिल कर रही है। इन्होंने कहा कि मियारी पेट्रोल व डीजल की फराहमी में दीगर कंपनियों के मुकाबले में गाड़ियों को ज्यादा माइलेज हासिल होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद एरिया सीनियर मैनेजर मोहन किशोर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मैनेजर राहुल, रिटेल सेल्स मैनेजर क्रांति कुमार व दीगर ने शिरकत की। 5 కిలోమీటర్స్ వరకు ఐఓసీఎల్కి సంబంధించిన ఎటువంటి పెట్రోల్ బంక్ లేనందున మేము ఆలోచించి ఐఓసీఎల్ సంబంధించిన రోషన్ సవాయ్ గారిని సంబంధించినప్పుడు మాకు ఈ అవకాశం కల్పించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ పెట్రోల్ బంక్ శ్రీదా ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ని మేము ఏర్పాటు చేసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా పెట్రోల్ బంక్లో క్వాలిటీ క్వాంటిటీ చాలా బాగుంటుంది. ప్లస్ నైట్రోజన్ ఎయిర్ టాయిలెట్స్ కానీ వాటర్ ఫెసిలిటీ కానీ చాలా బాగుంది. ఇవన్నీ నిజామాబాద్ నగర వాసులు ఎవరైనా ఉపయోగించుకోవచ్చని కోరుతున్నాము. ప్లస్ అట్లాగే ఈ శ్రీదా ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ మేము స్థాపించడానికి మాకు సపోర్ట్ చేసిన రోషన్ సవాయ్ గారు కావచ్చు, డీజీఎం, అట్లాగే మోహన్ కిషోర్ గారు, ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ రాహుల్ గారు, సేల్స్ ఆఫీసర్। बीसी तबके के मर्दमशुमारी पर बीजेपी का मौक़िफ़ जाहिर करे बीआरएस एमएलसी के कविता। कुमारी संगम कायदीन ने एमएलसी के कविता से इनके क़यामगाह पर मुलाकात की। बीसी तबके के अफराद ने खास तौर पर ज़ात से मुलाहिका पेशों में दरपेश मसाइल के ताल्लुक से एमएलसी कविता के इल्म में लाया। इस मौके पर एमएलसी कविता ने कहा कि बीसीस को दिए गए वादे को अमली जामा पहनाने में कांग्रेस हुकूमत नाकाम होने का इजहार किया। वो केसीआर के दौरे हुकूमत में ज़ात से मुलाहिका पेशे को हर तरह हिमायत की, लेकिन कांग्रेस हुकूमत की जानिब से ज़ात से मुलाहिका पेशे पर तवज्जो न देने पर बरहमी जताई। खास तौर पर बीसीस को फलाह व बहबूद व तरक्की
तलाक़ी को कांग्रेस हुकूमत ने नजरअंदाज करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में BCs को 42% रिजर्वेशन की फराहमी अमल में लाने के वादे को कांग्रेस ने नजरअंदाज किया। इस पर बीजेपी की जानिब से रद्द-ए-अमल जाहिर न करना मनाए खैर है। इस इजलास में यूनाइटेड पुले फ्रंट कायदीन पी शिवशंकर, तेलंगाना रियासती शाली वाहना संगम कायदीन डी नागेश के अलावा दीगर ने शिरकत। जिला कामारेड्डी बिकनूर मंडल में खिदमत अंजाम देने वाले SI साई कुमार, बीबीपेट में खिदमत अंजाम देने वाली कांस्टेबल श्रुति के अलावा एक और नौजवान निखिल खुदकशी करने का वाकया जिला कामारेड्डी में पेश आया। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के अडलूर एल्लारेड्डी तालाब से एक सब इंस्पेक्टर, एक खातून कांस्टेबल और कंप्यूटर ऑपरेटर की नाशें बरामद हुई, जिससे इलाके में सनसनी पैदा हो गई। ये तीनों चारशंबे से अचानक लापता हो गए थे। इन तीनों के सेलफोन लोकेशन की मदद से पुलिस ने तलाश शुरू कर दी थी, जिस पर कामारेड्डी जिले के बिकनूर पुलिस स्टेशन के SI साई कुमार की नाश जुमेरात की सुबह तालाब में मिली। इसी तालाब से पहले बीबीपेट पुलिस स्टेशन में काम करने वाली कांस्टेबल श्रुति और बीबीपेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑपरेटर के तौर पर काम करने वाले निखिल की नाशें भी चारशंबे की रात मिली थी। SI श्रुति और निखिल चारशंबे के दिन से लापता थे। इनके सामान तालाब के किनारे मिलने पर पुलिस ने तलाशी शुरू की। चारशंबे की रात श्रुति और निखिल की नाशें तालाब से मिली और जुमेरात की सुबह SI साई कुमार की लाश भी बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक चारशंबे की दोपहर से साई कुमार का फोन बंद था, जिसके बाद इनकी तलाश शुरू की गई। श्रुति के घर न पहुंचने पर इनके घर वालों ने भी पुलिस को इत्तला दी। मोबाइल फोन के सिग्नल की मदद से इन तीनों को तालाब के करीब तलाश किया गया, जहां इनके फोन और जूते एक गाड़ी में मिले। नाशों की शनाख्त साई कुमार, श्रुति और निखिल के तौर पर की गई। जिला SP सिंधु शर्मा ने बताया कि मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद मालूम होगी और ये कहना काबिले अज वक्त होगा कि ये खुदकशी या कुछ और है। श्रुति, जो गांधारी इलाके से ताल्लुक रखती है, बीबीपेट में कांस्टेबल के तौर पर काम कर रही थी, जबकि साई कुमार, जो मेदक जिले से ताल्लुक रखते थे, पहले बीबीपेट में SI थे और बाद में बिकनूर पुलिस स्टेशन में तबादले पर मुंतकिल चले गए। निखिल అండ్ SHO బిక్నూర్ సాయి కుమార్ ముగ్గురు కూడా మనకి వేర్ అబౌట్స్ దే వర్ నాట్ నోన్. సో లేట్ ఈవినింగ్ నుంచి అంటే వాళ్ళ లొకేషన్ అది చూస్తూ సెర్చ్ చేస్తే మనకి లేట్ నైట్ ఒక అంటే బాడీ ఆఫ్ ఉమెన్ PC శృతి అండ్ నిఖిల్ మనకి రాత్రి అరౌండ్ 1 o'clock మనం ట్రేస్ చేయగలిగాము ఇక్కడ చెరువులో. సిమిలర్లీ ఇప్పుడు SI సాయి కుమార్స్ బాడీ ఈజ్ ఆల్సో ఫౌండ్ ఇన్ వాటర్. సో ఇవి 3 అన్యాచురల్ డెత్స్, వెరీ అన్ఫార్చునేట్. ఏ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో జరిగాయి, వాట్ కుడ్ బీ ద రీజన్ అన్నది మనం ఇప్పుడు ఏమీ అన్నెసెసరీ కంజెక్చర్ వద్దు, మనం ఎంక్వైరీ చేద్దాము థరోలీ. సో ఫర్ నౌ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ 3 persons, SHO బిక్నూర్, ఉమెన్ PC అండ్ 1 other person ఫ్రమ్ బీబీపేట్. ముగ్గురు బాడీస్ మనకి చెరువులో దొరకడం జరిగింది. పోస్ట్మార్టం అవన్నీ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జాక్ట్ కాజ్ ఆఫ్ డెత్ ఏంటి తెలుస్తుంది. సిమిలర్లీ మనకి ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్ ఫర్ డెత్స్ అనేది మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. ఇంకా వేరే ఏమైనా కారణాలు అది మనం PME తర్వాత డాక్టర్స్ ఒపీనియన్ అది తీసుకుని చెప్పడం జరిగింది. సెల్ ఫోన్లు వాళ్ళంటే ముగ్గురు కూడా సెల్ ఫోన్ దొరికాయండి. ఇప్పుడు SI పాకెట్లోనే ఆయన ఫోన్స్ ఉన్నాయి. ఉమెన్ PCవి ఆ వేరే పర్సన్ నిన్న మనకి ఇక్కడ చెరువు పక్కనే దొరకడం జరిగింది. కారణం ఏంటి? ప్రైమరీ ఒకటే దగ్గర ఉన్నాయండి. రాత్రి ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు సర్చ్. మనకి ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేశారు బాడీస్ అవి రికవర్ చేయడంలో. సిమిలర్లీ ఫిషరీస్ వాళ్ళు కూడా స్విమ్మర్స్ వాళ్ళని పెట్టి నైట్ అంతా సర్చ్ చేశాము. సో 3 ఒకటే దగ్గర అంటే వెరీ క్లోజ్ విసినిటీ దే ఆర్ ఫౌండ్. ప్రైమరీగా అవి ఇప్పుడు అన్ని ఇట్ ఈస్ టూ ఎర్లీ టు సే ఎనీథింగ్. మనం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వాళ్ళ ఇది తీసుకు निजामाबाद बार एसोसिएशन में मेंबर के तौर पर रहने वाले जिले के एडवोकेट को ई-फाइलिंग करने का बार सदर M जगनमोहन गौड़ ने किया इजहार। निजामाबाद बार एसोसिएशन सदर M जगनमोहन गौड़ ने कहा कि भारत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किए गए मकतूब के मुताबिक ई कोर्ट वेबसाइट में नामों का इंदराज करते हुए वेबसाइट में ही सिविल दावा, क्रिमिनल मुकदमात में बेल के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि दरख्वास्तें जिला कोर्ट के अहाते में वाक़े कोर्ट सर्विस ऑनलाइन पोर्टल में ही तेलंगाना बार काउंसिल सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस CCP आधार एड्रेस प्रूफ फोटो के साथ एडवोकेट अहद करते हुए इंदराज करने का मौका होने का इजहार किया। इन्होंने हर एक एडवोकेट
एडवोकेट को ई पोर्टल से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। रियासती हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक अंदरून 15 जनवरी तमाम एडवोकेट को यकीनी तौर पर ई फाइलिंग करने की ताकीद की और इस तरह से बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना के अहकामात के मुताबिक तमाम एडवोकेट 31 दिसंबर से पहले सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की तस्दीक से मुताल्लिक सर्टिफिकेट्स के साथ बार काउंसिल को दरख्वास्त दी। इन्होंने तमाम विकला को यकीनी तौर पर पेशा वाराना सर्टिफिकेट हासिल करने की ताकीद की। समाज में गरीब व कमज़ोर तबके को बगैर खर्च के मियारी तिब्बी इमदाद दस्तियाब में लाने के मकसद के तहत खिदमत अंजाम देने का रियासती हुकूमत के ज़राई मुशीर व बांसवाड़ा रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इज़हार। जिला निजामाबाद बांसवाड़ा हल्के में वाक़े चंदूर मंडल के मराकज़ पर 1.44 करोड़ रुपये फंड से शुरू किए जाने वाले प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तामीरी कामों से मुतल्लिक़ अराज़ी पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और रियासती एग्रोस इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन चेयरमैन के बलराजू के हमरा संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम से इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तालीम, तिब, काश्तकारी, पानी की सरबराही, ट्रांसपोर्ट और बरक़ी की फराहमी जैसी सहूलियात को तरजीह देने का इज़हार किया और इसी हिस्से के तहत हल्के में वाक़े नसरुल्लाबाद चंदूर मंडल के मराकज़ को प्राइमरी हेल्थ सेंटर की मंजूरी अमल में लाने का इज़हार किया। दस्तूर-ए-हिंद के मेहमान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से किए गए रिमार्क्स की सख्त मजम्मत करते हुए कांग्रेस कायदीन ने अमित शाह के अलामती पुतले को किया नजर आतिश। माकलूर मंडल के मानिक भंडार चक्का के पास कांग्रेस पार्टी सदर डॉक्टर रवि प्रकाश के जेर क़यादत डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर अमित शाह की जानिब से किए गए रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज करते हुए दस्तूर-ए-हिंद के मेहमान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मुजस्सिमे को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जानिब से तहरीर किए गए आइन के बदौलत ही आज वजीर दाखिला के ओहदे पर फायज होते हुए इस तरह के नामुनासिब तबसरे करने इन्हें जेबा नहीं देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी चेयरमैन अशोक, कांग्रेस कायदीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। अमित शाह गारू అనుచిత వాక్యం మా అంబేద్కర్ పై మాట్లాడినటువంటి మాట ఎంత విరుద్ధకరం అయ్యా అమిత్ షా నువ్వు ఎటువంటి దొంగవో అందరికి తెలుసు 8 నెలలు జైల్లో ఉండి వచ్చిన వాడి ఆనాడు నీవు హోంశాఖలో ఉండి నేను బర్తరఫ్ చేసి జైలుకు పంపించినటువంటి వ్యక్తివి మా యొక్క అంబేద్కర్ పై నువ్వు ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసిన నీకు తగినదా నువ్వు ఎవడివయ్యా ఎక్కడికెళ్ళి వచ్చినావు అంబేద్కర్ నువ్వు చూసావా అంబేద్కర్ వ్యత్యాసం నీకు ఏం తెలుసు ఆనాడు మా దళితులు అనేకటువంటి ఇబ్బందులు ఆ రోజున పడుతున్నప్పుడు ఆయన ఒక మంచి ఉన్నత స్థాయిలో చదివి విదేశాల్లో చదివి ఒక భారత రాజ్యాంగాన్ని రాసినటువంటి వ్యక్తి। डिचपल्ली मंडल के बर्दीपुर देहात में BRS सोशल मीडिया निजामाबाद रूरल सदर डी पृथ्वीराज के क़यामगाह पर मुनक़िदा क्रिसमस तक़ारीब में साबिक़ा रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने की शिरकत। डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़े बर्दीपुर देहात में BRS सोशल मीडिया निजामाबाद रूरल सदर डी पृथ्वीराज के क़यामगाह पर इनेकाद अमल में लाए गए क्रिसमस तक़ारीब में साबिक़ा रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने शिरकत करते हुए इन्हें क्रिसमस की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनके साथ अजय कुमार बाजी रेड्डी, सीनियर कायदीन डी लक्ष्मी नरसैया, कृष्णा शक्कारी कोंडा, लिंगम यादव, सोशल मीडिया वॉरियर संजय कुमार ने शिरकत की। दस्तूर-ए-हिंद के मेहमान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से किए गए नामुनासिब तबसरे की IDCMS चेयरमैन ताराचंद नायक ने की सख्त मजम्मत। दरपल्ली मंडल के मराकज़ पर वाक़े बंजारा भवन में IDCMS चेयरमैन ताराचंद नायक ने कायदीन के हमरा दस्तूर-ए-हिंद के मेहमान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को दूध से नहलाया। बादशाह इन्होंने मीडिया से मुखातिब करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर किए गए रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की। इन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को ओहदे से बरतरफ करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में जिला मार्केट कमेटी डायरेक्टर SC सेल मंडल सदर लाल सिंह, कायदीन राजू, दत्तू, तुकाराम, विठल के अलावा दीगर ने शिरकत की। నిజామాబాద్ మార్కెట్ కమిటీ డైరెక్టర్ మంత్య నాయక్ గారు, మరి జిల్లా బంజారా సేవా సంఘ్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షులు తుకారాం నాయక్ గారు, అదేవిధంగా విఠల్ రాఠోడ్ గారు, జిల్లా బంజారా సేవా సంఘం కార్యదర్శి గారు, అదేవిధంగా మండల ప్రధాన కార్యదర్శి దత్తు నాయక్ గారు, మరి బంజారా సేవా సంఘం నాయకులు రతన్ గారు, ఉపాధ్యక్షులు గారు, రెడ్డి నాయక్ గారు, మరి ఇతర పెద్దలు పత్రికా సోదరులకు మరి నమస్సుమయ్యలు తెలియజేస్తూ, మరి ఇవాళ SC, ST, BC మైనార్టీలో మరి రిజర్వేషన్ వచ్చి మరి ఇవాళ మేము ఆర్థికంగా, సామాజికంగా, రాజకీయంగా, విద్యాపరంగా
మరి ఉద్యోగాల్లో అన్ని విధాలుగా మరి ఈ దళిత వర్గము ఈ స్థితికి వచ్చిందంటే మరి దానికి ముఖ్య కారణము మరి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు. మరి ఆనాడు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు లేకపోతే మరి ఈ దళితులకు మరి రాజ్యాంగంలో మరి రిజర్వేషను కల్పించేవారా అనే ప్రశ్నగానే మిగిలిపోతుండే. మరి ఆనాడు వారు మరి భారత రాజ్యాంగాన్ని రచించి దానికి చైర్మన్గా ఉండి మరి రచించి మరి భారత రాజ్యాంగాన్ని మరి ఇవాళ మనకు అప్పగించి ఇలా పార్లమెంటు వ్యవస్థలో మరి భారత ప్రజాస్వామ్యంలో లౌకికవాదంలో మరి మన భారతదేశము అభివృద్ధి జరుగుతుంది. మరి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థగా పరిపాలన జరుగుతుందంటే మరి దానికి ముఖ్య కారణం ఎవరయ్యా అంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. మరి అలాంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారిని భారతీయ జనతా పార్టీ మరి కించపరిచే విధంగా మరి కేంద్ర హోంమంత్రి గారు అమిత్ షా గారు మరి పార్లమెంటులో మరి రాజ్యాంగ ముసాయిదా పైన జరుపుతున్నటువంటి చర్చలో భాగంగా మరి పార్లమెంటు హాలులో మరి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారిని మరి కించపరిచే విధంగా మరి మాట్లాడడం, ఇది యావత్ భారతదేశంలో ప్రపంచంలోని ప్రతి ఒక్కరికి మరి అవమానపరిచినట్టు. మరి ఇలా బాబాసాహెబ్ గారిని మరి అవమానపరచడం, ఇలా బీజేపీ ప్రభుత్వము మతాలను కులాలను మరి సమాజాన్ని విడగొట్టి మరి రాజకీయం చేస్తూ ఉంది. మరి ఇలా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు మరి ఇలా साबिका एमएलए जी विठल रेड्डी के हिदायत के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ऑफिस में सीएमआरएफ सेकों की वाइस चेयरमैन एएमसी मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी के हाथों मुस्तहिकीन को किया गया हवाले। साबिका एमएलए जी विठल रेड्डी के अहकामात के मुताबिक वाइस चेयरमैन मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी ने सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर होने वाले सीएमआरएफ चेकों की इस्तेफादा कुनीनगान में तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौरे इख्तिदार में बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले अवाम को हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली गारंटी स्कीमात के साम्राट से फैज़याब किया जा रहा है और सत्य गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले अवाम को कॉरपोरेट तर्ज के तौर पर मियारी इलाज व मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत शुरू किए गए सीएम रिलीफ फंड स्कीम से मंजूर होने वाले सीएमआरएफ चेकों को मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत चेकों को हासिल करने वालों की तफसीलात कुछ इस तरह से है। अहमद नाज को 60,000, गंगाधर 60,000, सुल्ताना बेगम 21,500, अलमास खान 20,000 को चेक दिया गया। इस मौके पर मुस्तहिकीन ने रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी, साबिका एमएलए जी विठल रेड्डी को इजहार तशक्कुर पेश किया। सीएम फंड दिए थे और विठल रेड्डी साहब अपने लेके जाके सीएम फंड को दिए और सीएम जो है तो ये काम हमारा पूरा करके थोड़ा इनके थोड़ा पूरे के साथ में थोड़ा हमारे को अमाउंट ला के दिए, हम भी इनका शुक्रिया अदा करते। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद हल्के के अवाम को मियारी तिब्बी इमदाद की फराहमी अमल में लाना हुकूमत का अव्वलीन मकसद। निजामाबाद अर्बन एमएलए क्याम दफ्तर में एमएलए धनपाल ने मुस्तहिकीन को सीएमआरएफ चेकों की तकसीम। जिला कामारेड्डी बिकनूर मंडल के महकमे पुलिस में खिदमत अंजाम देने वाले 3 अफराद की नाशे पुलिस ने बरामद करते हुए तहकीकात का किया आगाज। मरहूम पुलिस मुलाजमीन के विरसा से रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। शहर में वाक़े फुलान के करीब मौजूद श्रीरा फिलिंग स्टेशन का डिविजनल रिटेल सेल्स हेड रोशन शाहबाई ने किया इफ्तिताह। मसनूई जयपुर आज़ा के तहत मुतासरीन की खुद एतमादी में इजाफा करना अहम मकसद। शहर के बरकतपुरा में वाक़ रोटरी क्लब दफ्तर में मुतासरीन को मसनूई आज़ा हवाले करने वाले प्रोग्राम में क्लब के साबिक़ा सदर ई राजेश्वर ने की शिरकत।
पर बीजेपी का मौक़िफ़ जाहिर करे। बीआरएस एमएलसी के कविता से शाली वहाना आरे कटका के संगम के कायदीन ने की मुलाकात। मदरसा हजरत सैयद शाह फेरोज अनवर उलूम बोधन की जानिब से हर साल की तरह रवां साल भी इस्लामी कैलेंडर 2025 के रस्म इजराई तकरीब का शानदार इनेकाद नौजवान औलिया इकराम की हयात ज़िंदगी से वक्फियत हासिल करे। उलमा इकराम की नसीहत। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।